दोस्तों, एक एस्टीमेट के मुताबिक इस वक्त हमारी यूनिवर्स में 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सी के अंदर रफली 100 से 200 अरब प्लैनेट्स मौजूद हैं। अगर हम इस बात को थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे समझें कि मिल्की वे एक गैलेक्सी है जिसमें हमारा प्लैनेट अर्थ मौजूद है। मिल्की वे जैसी इस यूनिवर्स में ऑलमोस्ट 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं और अर्थ जैसे 100 से 200 अरब प्लैनेट्स हर गैलेक्सी में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ आपके ज़हन में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी गैलेक्सी में प्लूटो को एक्सक्लूड करने के बाद 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो ये अरबों प्लैनेट्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? दोस्तों, जो 8 प्लैनेट्स हम अपनी बुक्स और स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो ऑफिशियल प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और ये साइंटिस्ट की सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि हमारी गैलेक्सी में 100 से 200 अरब प्लैनेट्स मौजूद हैं। अगर हम एक्सो प्लैनेट्स की बात करें तो 11 अगस्त 2023 तक 5496 एक्सो प्लैनेट्स डिस्कवर हो चुके हैं और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अभी तक हमने अपनी यूनिवर्स का सिर्फ 3 to 5% हिस्सा ही डिस्कवर किया है और रिमेनिंग अभी तक एक मिस्ट्री है। सो देयर इज़ नो सरप्राइज इन दिस कि अगर हम कहें कि हमारी अर्थ के अलावा कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर हमारी यूनिवर्स इतनी वास्ट है तो लाइफ की एग्जिस्टेंस भी तो पॉसिबल है। अर्थ और अर्थ पर मौजूद स्पीशीज़ के अलावा आउटसाइड अर्थ स्पीशीज़ का एग्जिस्ट करना जो में भी हम ह्यूमन से ज़्यादा एडवांस हों और अर्थ में रहने वालों पर उनकी ख़ास नज़र हो और माइट भी पॉसिबल वो हमारी अर्थ पर भी हमारे साथ रहते हों, बस हमें फील ना होता हो। ये वो स्पीशीज़ हैं जिन्हें हम एलियंस कहकर बुलाते हैं और जिनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं और बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बनाई जाती हैं। यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, डू एलियंस एग्जिस्ट? चलिए आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एलियंस कहाँ किन्हें जाता है। डू दे रियली एग्जिस्ट? इफ़ येस देन व्हाट आर द एविडेंसेस? और इसी के साथ साथ एलियंस और यूएफओस के रिलेटेड कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर भी नज़र डालते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज वीडियो हुज टॉपिक इज डू एलियंस एग्जिस्ट, द एविडेंसेस एंड द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। दोस्तों, स्टार्ट हम करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि एलियंस होते कौन हैं या क्या हैं। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, कोई भी वो स्पीशी जिसका ओरिजिन अर्थ ना हो, यानी वो पैदा अर्थ पे ना हुआ हो और आउटसाइड अर्थ रहता हो, उसे एलियन कहते हैं। दूसरा सवाल, डू एलियंस एग्जिस्ट? दोस्तों, अगर देखा जाए तो दूसरा सवाल डू एलियंस एग्जिस्ट और तीसरा सवाल एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि जिन एक्सपर्ट्स या रिसर्चर्स का मानना है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं उन्होंने साथ उनके एग्जिस्टेंस के एविडेंसेस भी दिए हैं। बहुत से एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और जाइगेंटिक स्ट्रक्चर्स को देखकर साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स आज से 3000 या 4000 साल पहले रहने वाले लोग बना ही नहीं सकते और वो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स उस दौर में एलियंस ने बनाए थे और इसी वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स एलियंस और एंशिएंट कल्चर्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनके साइज, कंस्ट्रक्शन और प्रिसीजन को देखकर साइंटिस्ट ये कहने पर मजबूर होते हैं दैट दे आर मेड बाय एलियंस। इजिप्शियन पिरामिड्स। दोस्तों, बात हो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स और मिस्ट्रीज़ की और इजिप्शियन पिरामिड्स का नाम ना आए, ये कैसे पॉसिबल है? इजिप्शियन पिरामिड्स, जिन्हें पिरामिड्स ऑफ गिज़ा कहा जाता है, इजिप्ट के कैपिटल कायरो से थोड़ा दूर गिज़ा नामी जगह पर मौजूद हैं। दोस्तों, पिरामिड्स ऑफ गिज़ा को इजिप्ट के एंशिएंट फेरोज और क्वींस के लिए मॉन्यूमेंटल टॉम्ब्स यानी मकबरों के तौर पर बनाया गया था, जहां वो आज भी दफन हुए हुए हैं। दोस्तों, आज से 4500 साल पहले बनाए गए इन पिरामिड्स पर सवाल इसलिए उठाया जाता है कि इतने ऊंचे स्ट्रक्चर्स को उस दौर के लोग इतनी परफेक्शन के साथ कैसे बना सकते हैं। इन पिरामिड्स को भारी भारी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर प्रिसाइजली रखकर बनाया गया था और हर पत्थर का वजन तकरीबन 2 टन था। बगैर क्रेन्स के, बगैर किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इन स्ट्रक्चर्स को इतनी प्रिसाइजली बनाना कैसे पॉसिबल है? और इस सब के अलावा ओरियन कोरिलेशन थ्योरी एक और एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर साइंटिस्ट इजिप्शियन पिरामिड्स को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज से रिलेट करते हैं। दोस्तों, पिरामिड्स ऑफ गिज़ा के 3 सबसे बड़े पिरामिड्स और ओरियन बेल्ट, जो कि आसान अल्फाज में 3 ब्राइट स्टार्स हैं जिन्हें 3 किंग्स या 3 सिस्टर्स भी कहा जाता है, इनकी पोजीशन एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच करती है। साइंटिस्ट इस बात से ये फैक्ट या ये सवाल सामने रखते हैं कि आज से 4500 साल पहले रहने वाले इजिप्शियंस के पास स्पेस और यूनिवर्स का इतना नॉलेज बगैर किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के कैसे आया जो उन्होंने एग्जैक्टली 3 स्टार्स के लोकेशन के नीचे 3 पिरामिड्स खड़े कर दिए। दोस्तों, इजिप्शियन पिरामिड्स के अलावा साउथ अमेरिका के मुल्क पेरू में मौजूद ये स्ट्रक्चर, जो कि एक एंशिएंट फोर्ट्रेस है और इसे शक से हुआमान कहा जाता है, इसकी कंस्ट्रक्शन को भी एलियन से रिलेट किया जाता है। आज से 1000 साल पहले इस फोर्ट्रेस को किसने बनाया, कोई नहीं जानता। इस फोर्ट्रेस की हर दीवार का वजन 360 टन है और हर दीवार में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को 20 मील यानी 32 किलोमीटर दूर से लाया गया था और फिर उस पत्थर को उठाकर उसकी जगह पर बहुत ही प्रिसाइज तरीके से लगाया गया था। लेकिन इस फोर्ट्रेस की कंस्ट्रक्शन को एलियन से रिलेट करने से आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकार कर दिया है।
क्योंकि उनका ये मानना है कि ये फोर्ट्रेस ह्यूमंस ने ही बिल्ड किया है, क्योंकि उन्हें रोप और लीवर सिस्टम जिससे इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट किया गया था उसके अनकवर्ड ट्रेसेस मिले हैं और ये सिस्टम्स ह्यूमन ही डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, इजिप्शियन पिरामिड्स और सक्से हुआमान के अलावा और भी बहुत से एंशिएंट स्ट्रक्चर्स इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट का ये मानना था या मानना है कि ये इंसानों की बजाय एलियंस ने बनाए हैं। जैसे कि पेरुवियन डेजर्ट में मौजूद नाज़का लाइंस, जो कि बेसिकली 800 से ज़ायद स्ट्रेट लाइंस, 300 से ज़ायद जियोमेट्रिक शेप्स और 70 से ज़ायद स्पाइडर्स, मंकीज़ और ह्यूमिंग बर्ड्स के अलावा और भी बहुत से एनिमल्स की तस्वीरें हैं। नाज़का लाइंस के अलावा इंग्लैंड के शहर सेलिसबरी से थोड़ा दूर स्टोनहेंज नामी पत्थरों से बनाया गया ये स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ पत्थरों का वजन तो 50 टन यानी 5 से 6 अफ्रीकी हाथियों से भी ज़्यादा है, आज से 5000 साल पहले किसने बनाया? एक्सपर्ट्स की एक मेजॉरिटी का मानना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ ने। मैक्सिको में मौजूद टियोटिहुआकान पिरामिड, जहाँ एक वक्त में 1 लाख से ज़ायद लोग रह सकते हैं, किसने बनाया? नो वन नोज़। दोस्तों, इन सब जगहों के अलावा इस दुनिया में बहुत से ऐसे राज हैं जिन्हें एक्सपर्ट्स एलियन से रिलेट करते हैं। जितने भी एंशिएंट स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बात की है उनके बारे में या तो एक्सपर्ट्स ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उस दौर के मकामी लोग इतने स्किल्ड थे कि वो ऐसे स्ट्रक्चर्स अपने हाथों से बना सकते थे, या एक्सपर्ट्स अपनी जगह ठीक हैं कि वाकई में ये स्ट्रक्चर्स उस दौर में किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाए थे जो आज की ह्यूमंस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे और अपनी प्रेजेंस और एडवांसमेंट का सबूत देने के लिए हज़ारों लाइट ईयर्स ट्रैवल करके इन स्ट्रक्चर्स को बनाकर चले गए। बट इट डजंट मेक सेंस। व्हाट डू यू थिंक? अगर एलियंस अपनी मौजूदगी का सबूत ही देना चाहते थे तो इतने साल पहले ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाकर जाने का क्या फ़ायदा? लेकिन बात सिर्फ एंशिएंट स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन पर ख़त्म नहीं होती। साइंटिस्ट और नॉर्मल सिटीजन्स ने एलियंस और यूएफओज यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बना रखी हैं, जैसे कि एरिया 51 की कॉन्स्पिरेसी। दोस्तों, एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट्स के शहर लास वेगास से 135 किलोमीटर दूर यूएस एयरफोर्स का एक बेस है जहां नॉर्मल सिटीजन्स को जाना सख्ती से मना है। एरिया 51 के रास्ते में जगह जगह वार्निंग साइंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और आर्म्ड गार्ड्स 24/7 ड्यूटी पर रहते हैं। इवन कि एरिया 51 के एम्प्लॉयज़ को भी बाय एयर इस जगह के अंदर और बाहर लेकर जाया जाता है। दोस्तों, एरिया 51 में क्या होता है ये यूएस गवर्नमेंट और मिलिट्री ने एक्सट्रीम सीक्रेट रखा हुआ है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई दफ़ा एरिया 51 के अंदर या उसके करीब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओज को देखा है। इवन के साल 1898 में एरिया 51 में काम करने वाले एक एम्प्लॉय रॉबर्ट लेजर ने लास वेगस टेलीविजन रिपोर्टर जॉर्ज नैप को बताया कि वो एरिया 51 के अंदर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पर काम करता था और उसने एरिया 51 के अंदर एलियंस की पिक्चर्स देखी हैं। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि यूएस गवर्नमेंट एरिया 51 के अंदर एलियंस के रिकवर्ड एयरक्राफ्ट्स को एग्जामिन करती है। इवन के CIA, जो कि यूएस की सीक्रेट एजेंसी है, उसकी टेस्ट फ्लाइट्स में मौजूद पायलट्स ने भी कई दफ़ा यूएफओज देखने का दावा किया है, लेकिन इस बात का ऑफिशियल कोई एविडेंस नहीं। तो आज की इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ यहीं ख़त्म करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।